हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ाए थे भारतीय संविधान, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ाया था भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संवैधानिक अनुसूचियां और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज हम आपको लेकर आए हैं भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। तो हम ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको सारा संविधान पढ़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 1, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसका नाम है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य की संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है। तो अब देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 1। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि यदि आप एक बार भारत में जुड़ गए, ठीक है, तो यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कुछ विशेषताएं होती हैं यूनियन की, जैसे एक हरी नागरिकता का प्रावधान कैसा होगा? आपका एक हरी नागरिकता मिलेगी, ठीक है। आप राज्य के निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक कहाँ के होंगे? भारत के, ठीक है। तो भारत क्या राज्यों का संघ है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। और संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2, कि यदि संसद चाहे तो विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा और अनुच्छेद 2 कहता है यदि संसद चाहे तो विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, ठीक है। जैसे 16 मई सन 1975 16 मई सन 1975 संविधान का 36वां संशोधन कर 16 मई सन 1975 संविधान का 36वां संशोधन कर सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया था। 22वां राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। तो जैसे 16 मई सन 1975, मतलब तो इसमें आर्टिकल कौन से का उपयोग किया था? आर्टिकल 2 का। यदि संसद चाहे तो विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई सन 1975 को संविधान का 36वां संशोधन कर सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया था। संविधान का 35वां संशोधन कर, इससे पहले संविधान का 35वां संशोधन कर 1974 में सिक्किम को क्या बनाया था? सिक्किम को पहले सहराज्य, क्या बनाया था? सहराज्य, ठीक है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान का 35वां संशोधन कर सिक्किम को पहले क्या बनाया था? तो सहराज्य बनाया था। क्या बनाया था? सहराज्य 1974 में, पहले 1974 में, ठीक है।
तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है यदि संसद चाहे तो किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई सन 1975 के लिए संविधान का 36वां संशोधन कर सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि संविधान का 35वां संशोधन में क्या है। तो संविधान के 35वां संशोधन में क्या कि जो सिक्किम है उसको पहले सहराज्य बनाया था। क्या बनाया था? सहराज्य। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि सिक्किम को सहराज्य कब बनाया था, ठीक है। तो 1974 में संविधान का कौन संशोधन के तहत? 35वां संशोधन के तहत। और 36वां संशोधन तहत क्या किया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था, 22वां राज्य का दर्जा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ें। तो संविधान का अनुच्छेद 3, संविधान का अनुच्छेद 3, संविधान अनुच्छेद 3 कहता है यदि संसद चाहे, यदि संसद चाहे तो वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन कर सकती है। नाम में परिवर्तन कर सकती है। कि संविधान के अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि यदि संसद चाहे तो वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में, जैसे भारत में कोई भी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, किसी भी राज्य में संसद चाहे तो उसके नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे यूपी से क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड। इसी क्या अलग किया था? उत्तराखंड। यूपी से उत्तराखंड अलग किया था 9 नवंबर सन 2000 के लिए, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश से क्या अलग किया था? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर सन 2000 के लिए, ठीक है। ऐसे बिहार से झारखंड अलग किया था, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे संसद ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया था 9 नवंबर 2000 के लिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया था 1 नवंबर सन 2000 के लिए, और बिहार से झारखंड अलग किया था 15 नवंबर सन 2000 के लिए। तो यहाँ पे संसद ने संविधान के अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया था कि यदि संसद चाहे तो वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी का नाम बदल सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो ये संसद को अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अब देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 4। संविधान का अनुच्छेद 4, क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि जब संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, 3 का प्रयोग करेगी, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368
368 संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है कि संविधान संशोधन का रूल, ठीक है। तो जब संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो उस समय क्या होगा, मतलब कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति को संसद मात्र सूचना दे सकती है। यदि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तब संसद क्या करेगी, केवल राष्ट्रपति को सूचना मात्र देगी। ऐसे किसी राज्य में किसी राज्य का नाम, जैसे उसका नाम बदलना है या उसके सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे और उसकी मतलब क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो संसद राष्ट्रपति को केवल सूचना मात्र देगी, बल्कि राष्ट्रपति से बाध्य नहीं होगी। राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही संसद ऐसा करे, ठीक है। तो ये संविधान के अनुच्छेद का किसमें जिक्र किया गया है, संविधान अनुच्छेद 4 में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और अगला चैप्टर होगा नागरिकता भाग 2। भाग 2 में संविधान क्या है, नागरिकता, और अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक शब्द होता है संघ, क्या होता है, संघ। एक शब्द होता है संघ, संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, क्या कहते हैं, यूनियन। तो भारत क्या है, यूनियन है। जैसे भारत, उदाहरण तौर पे भारत, ठीक है। और एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, क्या, संघ, इसे कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन जैसे अमेरिका, क्या, अमेरिका, ठीक है। तो अब यहाँ समझना है कि संघ ये भी है, संघ ये भी है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें ये अंतर है कि जो भारत क्या है, भारत यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है यदि एक बार आप यूनियन में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है, ठीक है। तो अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 50 राज्य आपस में कैसे हैं, एक जुड़ गए हैं, मतलब उन्होंने एक समझौता कर लिया है। क्या कर लिया है, समझौता। और सारी शक्ति किसके हाथ में दे दी है, एक राज्य, एक देश के हाथ में दे दी। मतलब ये 50 राज्य मिलकर अपनी शक्ति किसके हाथ में दे, एक देश के हाथ में दे दी है कि आप इस शक्ति का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ से व्यक्ति क्या, मतलब यहाँ से कोई भी राज्य जब चाहे, ठीक है, समझौता अगर टूट जाता है तो यहाँ से अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की अमेरिका में कौन सी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। प्रत्येक राज्य का अपना झंडा अलग होगा, प्रत्येक राज्य के निवासी की अपनी नागरिकता अलग होगी। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में का प्रत्येक देश का झंडा, जैसे भारत यूनियन है तो झंडा पूरे देश में कैसा, एक ही झंडा होगा, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो नागरिकता होगी वो एक ही नागरिकता होगी। वो निवासी हो सकता है, वो अलग बात है कि वो बिहार का निवासी है, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वो झारखंड का निवासी है, वो छत्तीसगढ़ का निवासी है, ठीक है। लेकिन उसकी जो नागरिकता होगी वो कैसी होगी, वो भारतीय, मतलब एक ही नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ, हमारे भारत में। क्यों, क्योंकि हमारा भारत क्या है, यूनियन है भारत, ठीक है। तो कभी प्रश्न पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो भारत राज्यों का संघ। तो संघ पे आपको टिक नहीं करना है, आपको करना है कि भारत राज्यों का यूनियन, साथ में लिखा हो कि भारत राज्यों का यूनियन, ठीक है, मतलब संघ है, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें हम आपको समझाएंगे नागरिकता, ठीक है। तो बाकी हम आगे पढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।